दोस्तों, हमारे देश में खेलों को मनोरंजन का एक उत्तम जरिया माना जाता है। लगभग हर किसी ने बचपन में खेल तो खेले ही होंगे या शायद आज भी बड़े शौक से खेलते होंगे। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए मज़ेदार और रोमांचक वीडियो। आज हम दिखाएंगे कि कैसे इन खेलों में इस्तेमाल होने वाले बॉल बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट के हो, टेनिस के, पिंग पोंग के या बास्केटबॉल के। साथ ही इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो पूरे वीडियो को ना देखना भूले। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले और साथ में ही बेल आइकॉन भी। नंबर 1, टेनिस बॉल प्रोडक्शन। दोस्तों, आपने टेनिस के खेल को देखा ही होगा, जहां एक बॉल को कोर्ट के दोनों तरफ हिट किया जाता है और कोशिश होती है कि ओपोनेंट बॉल मिस कर दे। साथ ही आपके मन में ये ख्याल भी आता होगा कि ये टेनिस का बॉल बनते कैसे होंगे। तो आइए देखते हैं टेनिस बॉल का सफ़र। इसकी शुरुआत होती है रबर के शीट्स को रोलर के थ्रू एक सिमेट्रिकल शेप में लाने से, जिसको कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे भेजा जाता है। जिसके बाद रबर के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर बॉल के आकार दिए जाते हैं। अब इन तैयार ढांचों को दो दो के जोड़ी में लाकर इन्हें जोड़ लिया जाता है। जिसके बाद इन्हें एक रोलर के अंदर गोंद के साथ मिलाया जाता है। अब एक नायलॉन वूलन शीट में बॉल का ढांचा देकर कट किया जाता है और इन नायलॉन के पट्टियों को बॉल पे लगाया जाता है। अब इन बॉल्स को फर्मनेस देने के लिए स्टीमर के अंदर घुमाया जाता है। जिसके बाद इनसे एक्स्ट्रा थ्रेड हटाकर इन पे स्टिकर लगाकर इन्हें परफेक्टली तैयार किया जाता है। नंबर 2, फुटबॉल मेकिंग। दोस्तों, फुटबॉल के दीवाने तो हर जगह पर है। आई एम श्योर आपको भी फुटबॉल खेलना और देखना बहुत पसंद होगा। पर ये फुटबॉल बनाए कैसे जाते हैं, आइए देखते हैं। फुटबॉल का सफ़र शुरू होता है एक सिंथेटिक रबर पर थ्रेडिंग करने से, जहां इसकी इनर लेयर बनाई जाती है। और इस बॉल को गम में डुबाया जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में इन्हें कंप्रेस और फर्म बनाया जाता है और दूसरी ओर इनके आउटर लेयर को डिज़ाइन का काम किया जाता है। अब एक सिंथेटिक बॉल पर उनकी आउटर कवरिंग लगाई जाती है। एक बार और इनकी पॉलिशिंग करने के बाद बारीकियों से इस पर जांच पड़ताल करके अपना 100% देने के बाद एक कंप्लीट फुटबॉल तैयार हो जाता है। नंबर 3, रग्बी बॉल मेकिंग। दोस्तों, आपने रग्बी के खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा या देखा भी होगा। खेल बहुत ही ताकत और जोर की आजमाइश है, जिसके लिए रग्बी बॉल का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए ब्राउन लेदर को ओवल शेप में कट कर लिया जाता है। जिसके बाद 4 ब्राउन लेदर्स को एक साथ सिल दिया जाता है। अब इस लेदर्स को चेक करके इनमें अपनी फेमस फाइनल स्टिचेस दिए जाते हैं। और इसमें हवा भर दिया जाता है और इस तरह रग्बी के बॉल तैयार होते हैं।
और नंबर 4 पर है गोल्फ बॉल्स। दोस्तों, गोल्फ एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और हाई फाई गेम है, तो इसमें यूज़ होने वाले गोल्फ बॉल का नवाबी होना भी लाजमी होता है। गोल्फ बॉल का सफ़र रबर शीट्स को रोल करके कट करने से होता है, जिसके बाद इन रोल्स को कंप्रेस करके स्फेरिकल शेप दिया जाता है और काफ़ी सारी क्वालिटी चेक इंस्पेक्शन करने के बाद इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। इन स्फेरिकल्स को एक कटोरी का रूप दिया जाता है, जिसके बाद इनमें प्लास्टिक सिंथेटिक बॉल्स डाले जाते हैं। फिर से बेहतरीन क्वालिटी चेक के बाद इसकी क्वालिटी कंफर्म की जाती है और आगे फिनिशिंग के लिए वाइट प्लास्टिक बैग की ओर भेजा जाता है। और उसके ऊपर कुछ सीक्रेट प्रोसेसिंग किया जाता है। इस तरह से फाइनली ये गोल्फ के बॉल तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, टेबल टेनिस बॉल मेकिंग। इस बॉल का सफ़र सिंथेटिक रबर से होता है, जहां इन्हें कंप्रेस कर गर्म किया जाता है और इन्हें डाउ में कन्वर्ट किया जाता है। इन डाउस को एक रोलर में कंप्रेस किया जाता है और यहाँ से ये शीट्स तैयार हो जाते हैं। इन शीट्स को एक प्रॉपर ढांचा देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे काटकर मोल्डर में डाल दिया जाता है, बिल्कुल इस तरह से, और इन्हें एक प्रॉपर कप का आकार में ढाला जाता है। अब इन कप को एक दूसरे से जोड़कर मशीन में डाल दिया जाता है। एक रोलर थ्रू के थ्रू ये बॉल्स सर्कुलर मोशंस में बाहर आ जाते हैं। अब इन्हें आगे एक सर्कुलर मोल्ड में डालकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और ये कुछ इस तरह से लगभग तैयार होने लगते हैं। कलरिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन्हें एक बड़े रोलर में दिया जाता है, जहां ये पूरी तरह से तैयार होकर फाइनल पैकेजिंग की जाती है। आपके लिए टेनिस कोर्ट पे हाजिर हो जाते हैं और आप इसे एंजॉय करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 पर है शटलकॉक मेकिंग। दोस्तों, हमारे लिस्ट पे ये फाइनल रैंकिंग पे है। सारे फेदर्स को एक साथ लाया जाता है। अब एक स्मार्ट मशीन में अच्छे फेदर्स को आगे पास कर दिया जाता है और अनअप्रूव्ड फेदर्स को अलग कर दिया जाता है। अब सारे फेदर्स को एक जैसा कट कर लिया जाता है और सभी को सिमिलर स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है। आगे इन फेदर्स को शटलकॉक हेड्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि मशीन द्वारा मॉनिटराइज किया जाते हैं। अभी इस तरह से इन्हें असेंबली लाइन में आगे भेज दिया जाता है। अब इन आधे तैयार हुए कॉक्स के अंदरूनी साइड को गम डालकर चिपकाया जाता है और हाथों से ही मैन्युअली इसे स्टिच किया जाता है। अब इसे परफेक्ट शेप में लाया गया है। मशीन के द्वारा इन पे काफ़ी प्रोसेसिंग हो जाती है, जिससे कॉक पूरी तरह से तैयार है।
दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुक्रिया।